जियारा तुम हो, बातें तुम्ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमारे आध्यात्मिक नजरिए को पुनः अवलोकन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हम दिन प्रतिदिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं, किंतु प्रभु आज हमें निमंत्रण देते हैं कि जो प्रयास हम कर रहे हैं, क्या वो प्रयास हमें प्रभु की ओर बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, या कहीं हम दिशाहीन होकर प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 2 और 3 में प्रभु का वचन, जब प्रभु मूसा को 10 आज्ञाएं देते, पहली आज्ञा देते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर और कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होगा। एक प्रकार से ईश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान दें और उसे छोड़कर और किसी को नहीं। आइए हम अपने आप में झांक कर देखें, क्या मैं अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दे पा रहा हूं या नहीं। कहीं हम हमारे परिवार या हमारी जिम्मेदारियों के तले दबते तो नहीं जा रहे हैं, या दूसरी चीजें हमारे जीवन में प्राथमिकता तो नहीं बन गई है। आइए उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाए, उन सभी क्षणों के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके, और ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उनकी महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 11 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझे क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदोगे। मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोह में अन्याय होते हैं। मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञ के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से ये कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उनके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटे में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे
कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगर में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में कहा कि प्रभु आज हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन को पुनः अवलोकन करने के लिए निमंत्रण देते हैं कि जिस प्रकार हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो मापदंड हम रख रहे हैं, जो मार्ग हम अपना रहे हैं, क्या वे हमें प्रभु की ओर अग्रसर कर रहे हैं या नहीं। और यदि आज के वचनों में हम देखते हैं तो प्रभु बहुत ही शक्ति से हमारे सामने पेश आते हैं। और सुसमाचार में प्रभु कहता है, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। आज के पहले पाठ में प्रभु कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बकरों की चर्बी से उब गया हूं। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रिय भाई बहनों, वर्तमान समय में हम भी प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे दैनिक प्रार्थना के द्वारा, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के द्वारा, रोजरी माला या अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा या वचन पढ़ते हुए प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर क्या हम सही में प्रभु में बढ़ पा रहे हैं, या हम केवल बाहरी केवल कार्यकलापों में ही उलझते जा रहे हैं कि हाँ, मुझे रोजरी बोलना है तो रोजरी बोल दी, या पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहे तो चलो उपस्थिति के लिए चले गए। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को उतार पा रहे हैं? क्या हम प्रभु को हमारे अंतरतम में महसूस कर पा रहे हैं, या क्या हम प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में समझ पा रहे हैं या नहीं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है? क्या हम हमारे जीवन में हमारे कार्यकलापों के द्वारा प्रभु की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 2 और 3 में प्रभु बहुत सुंदर लग सकता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं और मुझे छोड़कर कोई भी तुम्हारा ईश्वर नहीं होगा। इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को पहला स्थान दें। अपने परिवार से, स्वयं के जीवन से बढ़कर हम ईश्वर को पहले रखें। स्वयं के सुख दुख या सुविधाओं के पहले हम ईश्वर को रखें। हमारे स्वयं के कार्यकलापों से पहले हम ईश्वर को रखें। हम हमारे परिवार से बढ़कर ईश्वर को पहला स्थान दें। हम हमारी जिम्मेदारियों से बढ़कर पहले ईश्वर को स्थान दें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है। यदि हम हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्रियान्वित होती रहेगी। ईश्वर हमें मार्गदर्शन देता रहेगा कि कौन सी परिस्थिति को, कौन से व्यक्ति विशेष को, कौन से कार्य को किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम अनजान रास्तों पर भी बढ़ोगे तो मैं तुम्हें पीछे से बताऊंगा कि तुम्हें किस ओर मुड़ना है। आगे प्रभु हमें बताते हैं कि यदि हमें प्रभु के मार्ग पर बढ़ना है तो कौन से मापदंड हम ले सकते हैं। प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा यह है, प्रभु कहता है कि स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। हमारी जो पापमय आदतें हैं या पापमय प्रवृत्तियां हैं, जो ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसी संगति है जो हमें प्रभु से दूर ले जाती है या हमें पाप में गिराती है, प्रभु कहता है उनको मेरे सामने से हटा लो। ईश्वर को पहला स्थान दो। आगे प्रभु कहते पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। पाप की जगह भलाई को रिप्लेस करने के लिए या उसकी जगह देने के लिए प्रभु हमें कहता है न्याय के अनुसार आचरण करो, पर दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आप एक प्रकार से मददगार या सहायक बन जाओ।
आइए हम कुछ देर मौन होकर अपने जीवन में झांक कर देखें। क्या मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ रहा हूँ, या मैं अपने स्वयं के मानवीय विचारों के अनुसार बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं अपने जीवन में उन पापमय परिस्थितियों को प्रभु के द्वारा रिप्लेस करने के लिए तैयार हूँ? आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी उसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता और सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तुझसे ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए।
हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना की संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा